जाए, और अगर उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो हम सीधे तौर पर विरोध करते हुए नजर आएंगे चुनाव का, और यहाँ तक ये भी कहते हुए नजर आए कि नोटा का बटन वो दबाते हुए नजर आएंगे। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर मध्य प्रदेश का ही उदाहरण हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला आरएसएस की मर्जी के बिना। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के एमपी बनने के बाद जब बुधनी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसके बाद उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर तो लग जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र सिंह राजपूत के नाम की मांग उठने लगती है। उनके समर्थक ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि बहिष्कार भी कर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें हैं, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट, और चुनाव लड़ने वाली पार्टियां 3 हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होना था, लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के बीच में एक तीसरी पार्टी भी आ जाती है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने विजयपुर विधानसभा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर उतरा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजयपुर विधानसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। रामनिवास रावत वही हैं जो कांग्रेस पार्टी से 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार जीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या विजयपुर फिर से फतेह करते हुए रामनिवास रावत नजर आ सकते हैं। दूसरी विधानसभा सीट पर चलते हैं। दूसरी विधानसभा सीट यहाँ पर है बुधनी विधानसभा सीट। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, भाजपा ने रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये 2 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तहत उतारे गए हैं। एक और पार्टी जैसे कि मैंने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, वो भी यहां से अपने प्रत्याशी को उतारती हुई नजर आई है। बुधनी से समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। अर्जुन आर्य कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन नाराजगी के चलते टिकट ना मिलने की वजह से बुधनी विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे देती है। मुकाबला 3 पार्टियों का होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला अभी बुधनी विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट का अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी के तहत सब कुछ ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 नाम आगे किए गए थे, रमाकांत भार्गव का और कार्तिकेय चौहान। कार्तिकेय चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायक नाराज हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए ये सीट एक विधायक यहाँ पर खाली करते हुए नजर आए थे 2005 में, राजेंद्र राजपूत, लेकिन उनका कहना है कि उनके जरिए नाम उनके बेटे का आगे किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे के नाम पर मोहर नहीं लगाई, बल्कि रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतार दिया। और राजेंद्र राजपूत का कहना है कि कई मायनों में जब विदिशा से वो सांसद थे, कई ऐसे मुद्दों पर फैसला लेना था जब रमाकांत भार्गव उनके ही खिलाफ उतरते हुए नजर आए, इसलिए राजेंद्र राजपूत सीधे तौर पर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि हम विरोध करेंगे। अब विरोध का कारण रमाकांत भार्गव तो बने, लेकिन कार्तिकेय चौहान बीते दिनों एक बड़ी बैठक करते हुए भी नजर आए, नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्तिकेय चौहान का बैठक करना और कार्यकर्ताओं को संबोधित करना और ये दर्शाना कि उनका नाम आगे नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष नाम आया, यही बड़ी बात है। लेकिन अब देखना होगा कि अभी समय बाकी है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा बदलाव इस सीट पर या दोनों ही विधानसभा सीट पर करती हुई नजर आती है। कई सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर दिनेश। दिनेश, जैसे कि बैठक कार्तिकेय चौहान करते हुए नजर आए, उनका ये कहना था कि एक ही परिवार से 2 चेहरों का चुनावी मैदान में उतरना, या एक तो कृषि मंत्री हैं, दूसरे बेटे विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, तो ये तर्क संगत नजर नहीं आता है। सीधे तौर पर
वो पल्ला झाड़ते हैं। और वहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थक पूर्व विधायक यहाँ पर दावा करते हैं कि कार्तिकेय चौहान को लड़ना चाहिए। जब समर्थन मिल रहा है तो कार्तिकेय चौहान पीछे कदम क्यों खींच रहे हैं? देखिए, पार्टी का फैसला है और जिस तरीके से रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो आरएसएस संगठन से होकर के गुजरती है और आरएसएस से जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने का आदेश दिया जाता है उन्हीं के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आती है। क्योंकि मध्य प्रदेश का ही उदाहरण हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला आरएसएस की मर्जी के बिना नहीं लिया जाता है और उसी आधार पर मोहन यादव की ताजपोशी की गई। लगातार बयानबाजियां वहां पर की गई। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उनके समर्थित विधायक जो थे वो नाराज नजर आए, कार्यकर्ता नाखुश नजर आए, असंतुष्ट नजर आए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके की अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते थे शिवराज सिंह चौहान को और उसी आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्री उस वक्त के नरेंद्र सिंह तोमर जो थे उनको मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है, विधानसभा स्पीकर बना दिया जाता है और कृषि मंत्रालय का जो जिम्मा है वो शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया जाता है। तो इस बात के संकेत साफ है कि यहाँ पर कोई भी परिवार का सदस्य हो या अन्य कोई यहाँ पर राजनीतिक दल से एंट्री करने वाले सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोगों को तवज्जो दी जाती है और उसी आधार पर यहाँ पर रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहाँ तक कार्तिकेय सिंह चौहान का सवाल है, पिछले दिनों उन्होंने भोपाल में एक रोड शो किया और उस रोड शो के दौरान लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि मैं अपने पिता को आपने जो अपार जन समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, समर्थन दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में अब वक्त मुझे समर्थन देने का आ गया है। मेरी यहाँ पर जो है राजनीतिक ताजपोशी का वक्त आ गया है, क्योंकि कार्तिकेय सिंह चौहान लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही वक्त पर काफी राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद अभी वेट एंड वॉच की परिस्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद ये महसूस हो रहा होगा पार्टी हाईकमान के तमाम नेताओं को कि कार्तिकेय सिंह चौहान अभी से राजनीतिक मैदान में उतरने के लिए परिपक्व दिखाई नहीं देते। अगर परिपक्व नहीं है तो जब विधानसभा का 2023 में चुनाव हुआ था उस दौरान भी अपनी ही सरकार को घेरते हुए कार्तिकेय चौहान नजर आए थे। अगर हम लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तब भी कार्तिकेय चौहान अपने पिता के साथ नजर आए। आज ये तस्वीरें हैं कि कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्तिकेय चौहान मुख्य चेहरा होते हैं, वो संबोधित करते हुए नजर आते हैं। तो इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि अब राजनीति में वो सक्रिय हैं और टिकट मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात, आखिरकार शिवराज सिंह चौहान खामोश क्यों हैं? एक तो बैठक में शामिल नहीं हुए, जब यहाँ पर 2 नामों को भेजा गया पैनल में उस दौरान भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे की वजह से दूरियां बना रहे हैं, कहीं आरोप शिवराज सिंह चौहान पर ना लग जाए कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। हाँ बिल्कुल नाज़मीन, इसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती रही है, तमाम राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें हमने देखा है कि एक ही परिवार से जब एक से अधिक कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, उस वक्त कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आती है, गांधी परिवार को लेकर के लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। तो इस बात के साफ तौर पर संकेत है कि यदि कार्तिकेय सिंह चौहान को चुनावी मैदान में या बुधनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती तो उन पर निशाना जरूर साधा जाता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी संभावनाएं हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही ये देख रहे हों कि अभी आने वाले वक्त में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो आगामी वक्त में होंगे उसमें शायद यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान आगे आने वाले वक्त में अधिक प्रखर राजनेता के तौर पर उभर कर आ सकें, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे की पैरवी नहीं की हो, क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें यहाँ पर प्रभारी भी बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को। तो मध्य प्रदेश पर नजरें उनकी बनी रहेंगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि खुद कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभालते हुए या केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बीजेपी हाईकमान के फैसले से संतुष्ट हैं, क्योंकि बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर जब उनसे तमाम बार सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया है, वक्त आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें दोनों विधानसभा सीटों की तो
विजयपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करने जाएंगे, तो वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन बुधनी पर दिखाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के तहत मौजूद नजर आएंगे जीतू पटवारी संग कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज चेहरे। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी जहां संतुष्ट है, जीत का दावा कर रही है, जीतू पटवारी के जरिए चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी इस पूरे मामले पर खामोश नजर आते हैं। कोई प्रतिक्रिया मोहन सिंह यादव के सामने नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कार्तिकेय चौहान खुद बुधनी विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार भी रमाकांत भार्गव के लिए करते हुए नजर आएंगे। लेकिन राजेंद्र राजपूत का क्या, जो विरोध कर रहे हैं और उनके साथ कई और बीजेपी के विधायक शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में उतरते हुए ये नारा दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव नहीं किया तो खामियाजा बुधनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप कि अब एक तरफ तो समर्थक पूर्व विधायकों ने सीधे तौर पर हल्ला बोल दिया है, दावा कर रहे हैं कि नाम बदलना चाहिए, अगर नहीं बदला जाता है तो हार का सामना भी करना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी है या अपने इन पूर्व विधायकों की नाराजगी को बढ़ाना? जी बिल्कुल, देखा जाए तो रमाकांत भार्गव का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आगे किया है और ऐसे में राजेंद्र सिंह राजपूत के समर्थक लगातार ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए, और अगर उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो हम सीधे तौर पर विरोध करते हुए नजर आएंगे चुनाव का, और यहाँ तक ये भी कहते हुए नजर आए कि नोटा का बटन वो दबाते हुए नजर आएंगे। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कलह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बुधनी पर उनका जो चुनावी समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के एमपी बनने के बाद जब बुधनी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसके बाद उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो रमाकांत भार्गव के नाम पर मोहर तो लग जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजेंद्र सिंह राजपूत के नाम की मांग उठने लगती है। उनके समर्थक ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि बहिष्कार भी कर देंगे, और नहीं तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर वोटिंग करेंगे तो नोटा के बटन को दबाकर वोटिंग की जाएगी। तो स्थिति साफ है नाज़मीन कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह चुनावी माहौल के दौरान यहां पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से स्थिति यहां पर देखी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि ये अंतर्कलह में यहां पर जूझते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस के यहां पर उम्मीदवार जो है बुधनी विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर ले। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर यही नजर आता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, नया चेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। मोहन सिंह यादव यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए नजर आए, लेकिन उपचुनावों में ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तहत कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह ही बड़ी वजह यहां पर बनती हुई नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी हार का सामना करती हुई दिखाई दे सकती है, और कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव में विजय हासिल करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखना अब काफी अहम होने वाला है कि जब चुनाव होगा तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।